डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ फेमस एंगल्स हैं, मशहूर एंगल्स हैं। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का हम एक टेबल आज जनरेट कर रहे हैं और इसमें हम एक ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्रिक के थ्रू आप इस टेबल को कैसे खुद बना सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो इसकी थ्योरी जो है अपनी जगह पे है कि 0 डिग्री का साइन थीटा क्यों 0 आता है और 30 डिग्री का साइन थीटा क्यों एक दूसरी वैल्यू आती है। इसी तरह कास थीटा की 90 डिग्री से क्यों 0 बनता है और कास थीटा की 0 डिग्री से क्यों 1 बनता है। इसकी अपनी एक अलग थ्योरी है, लेकिन आज हम उन सारी वैल्यूज को समराइज करेंगे कि वो सारे वैल्यूज हमारे पास क्यों जो है इस टेबल की शक्ल में आते हैं और इस टेबल में इनकी वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट ये है कि इन सारे टेबल्स में जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो समथिंग डिवाइड बाय 4 अंडर रूट 2 के बराबर है और वो समथिंग जो है इसको हम n कहते हैं। तो n डिवाइड बाय 4 अंडर रूट, ये सारे वैल्यूज इनमें हम फिल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस तरह लिख दे समथिंग डिवाइड बाय 4 अंडर रूट, ये सब में आएगा समथिंग डिवाइड बाय 4 अंडर रूट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सब में हम लिख देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो समथिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे टेबल्स में हम ये वैल्यू लिखेंगे कि समथिंग डिवाइड बाय 4 अंडर रूट, यानी समथिंग डिवाइड बाय 4 अंडर रूट। बाकी ये दो साइन थीटा और कास थीटा दो ऐसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिससे बाकी सारे वैल्यूज बनते हैं। टेंजेंट थीटा भी कास और साइन से बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के साइन और कास फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम 0 और 0 से लेके 4 तक जो है नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 ये नंबर्स इसमें फिल करेंगे। ठीक है, और फिर कास के लिए हम जो है क्या करेंगे, कास के लिए 4 से स्टार्ट लेंगे और 0 तक जाएंगे। 4, 3, 2, 1, 0। साइन के लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4 पुट किया और कास के लिए हम 4, 3, 2, 1, 4 पुट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो साइन ऑफ 0 जो है यानी 0 बाय अंडर रूट 4, इससे 0 वैल्यू आती है। तो साइन ऑफ 0 डिग्री जो है वो 0 है। 1 ओवर अंडर रूट 4 से जो है 1 ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। 2 डिवाइड बाय 4 से, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 4 से भी हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आती है, वो हमारे पास जो वैल्यू है यानी 2 बाय अंडर रूट 4 से यानी 2 के साथ, तो ये इससे जो है इससे 1 ओवर अंडर रूट 4 नहीं बल्कि 1 ओवर 2 आएगी और इससे जो है 1 ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यू आती है। और इसी तरह 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 4, इसी को हम ऐसे ही याद रख लेते हैं। और 4 डिवाइड बाय 4 इससे अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 से हमारे पास 1 आंसर आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, 4 डिवाइड बाय 4 से 1 आता है और 1 का काज अगर अंडर रूट ले ले तो उससे भी 1 आता है। तो काज ऑफ 0 हमारे पास 1 हो गया। इसी तरह ये 3 बाय अंडर रूट 4 आता है। इसी तरह 2 बाई 4 से 1 ओवर अंडर रूट 2 बनता है और इसी तरह 1 ओवर 4 से 1 ओवर अंडर रूट बल्कि 1 ओवर 2 बनता है और 0 बाई 4 अंडर रूट से हमारे पास 0 वैल्यू बनती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो साइन डिवाइड बाय कास के बराबर है। टेंजेंट थीटा जो है उसकी वैल्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास साइन थीटा 0 है तो का टेंजेंट थीटा खुद ब खुद 0 हो जाएगी। जहां जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है वहां पे आप टेंजेंट की वैल्यू भी 0 पुट कर दें। तो यहाँ पे 0 है तो हमने 0 पुट की, यहाँ पे भी हमारे पास लेकिन अब इसमें एक और चीज है कि साइन जहां 0 है, कास की हम जिक्र बात नहीं कर रहे हैं। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा, तो साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर जो भी वैल्यू 0 होगी तो सारे टेंजेंट थीटा को ही 0 करेगा। अब साइन थीटा जो है, अब इसको आप देखें तो साइन थीटा बाय कास थीटा के बराबर है, यानी ऊपर जो वैल्यू है डिवाइड बाय नीचे जो वैल्यू है। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर 2 डिवाइड, इससे ये भी वैल्यू आती है ना 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, इससे ये वैल्यू आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 ये वैल्यू भी आती है, ये अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो ये ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू हम डिवाइड कर देते हैं। 1 ओवर 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो इससे 1 आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 ओवर 2 करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, इसको आप अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2
मल्टीप्लाइड बाय 2/1 कर देंगे, तो इससे हमारे पास सिंपल वैल्यू जो है वो √3 ही आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा। अब साइन थीटा 1 है और कास थीटा यहाँ पे 90 के लिए 0 है, तो इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड कहते हैं। ये पता नहीं कि क्या है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है कि इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये इंजीनियर्स के लिए कोई माने नहीं रखते, ठीक है। साइंस में इन्फिनिटी की कोई चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी कोई माने नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह को टेंजेंट थीटा ये क्या है? वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। तो जो वैल्यू 0 मतलब 1 ओवर 0 है, तो 1 ओवर 0 अगेन जो है हमारे पास अनडिफाइंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम अनडिफाइंड वैल्यू लिखेंगे। अब इसी तरह कोटेंजेंट थीटा, यानी जो 30 की वैल्यू है उसको अगर आप उल्टा करें तो वो कोटेंजेंट 30 की हो जाएगी। तो ये 1 ओवर √3 है, तो ये √3 हो जाएगी। इसी तरह 1 को आप रेसिप्रोकल करें तो 1 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास √3 की वैल्यू है, तो ये 1 ओवर √3 हो जाएगी। इसी तरह ये 0/1 अब हो जाएगा, तो 0/1 हमारे पास 0 आता है, ये अनडिफाइंड नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, को टेंजेंट ऑफ 90 0 है, लेकिन को टेंजेंट ऑफ 90 वो अनडिफाइंड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, सेकंड थीटा हमें पता है कि वो काज का जो है क्या है? काज का रेसिप्रोकल है। तो काज 0 का हमें पता है कि 1 है, तो 1 जो है वो सेकंड थीटा भी 1 हो जाएगा। इसी तरह काज ऑफ 30 हमें पता है कि √3/2 है, तो सेकंड ऑफ 30 हमारे पास 2/√3 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि काज ऑफ 45 1 ओवर √2 है, तो काज ऑफ सेकंड ऑफ 45 √2 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 60 का जो है वो 2/√3 है, 3 √3/2 है। इसका साइन √3/2 है, लेकिन उसका काज जो है वो 1 ओवर 2 है, तो सेकंड उसका 2/1 यानी 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, काज ऑफ 90 0 है, तो 1 ओवर 0 जो है वो सेकंड 90 हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड जगह जगह पे हमारे पास आ रहे हैं डियर स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास कोसेकंड ऑफ 0, तो सेकंड साइन ऑफ 0 0 है, तो कोसेकंड ऑफ 0 भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कोसेकंड ऑफ 30, साइन ऑफ 30 हमें पता है कि 1 ओवर √2 है, तो कोसेकंड ऑफ 30 हमारे पास √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन 45 जो है, सॉरी ये जो साइन 30 है वो हमारे पास 1 ओवर 2 है, तो उसका जो कोसेकंड है वो 2/1 हो जाएगा। ये हमारे पास 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह 45 के लिए 1 ओवर √2 उसका साइन है, तो √2 जो है इसका कोसेकंड हो जाएगा। 60 के लिए डियर स्टूडेंट, 60 के लिए हमारे पास √3/2 जो है वो साइन ऑफ 60 है, तो कोसेकंड का हमारे पास 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, 90 के लिए हमारे पास साइन 91 है, तो कोसेकंड 90 भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को रिमेंबर करने के लिए। आपने जस्ट ये दो चीजें याद रखनी है कि साइन के लिए आपने क्या करना है कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये जो 5 एंगल्स हैं, इसके लिए आपने एक ट्रिक रिमेंबर करना है, वो ये है कि इनकी वैल्यूज जो है साइन की और कोसाइन की, वो समथिंग डिवाइड बाय 4 के बराबर है। पॉजिटिव वैल्यूज इनके आएंगे, तो वो समथिंग क्या है? अगर आप साइन की तरतीब से ले ले तो साइन के लिए आप 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2 और 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4 पुट कर दे। और फिर कास के लिए आप 0 से 4 से स्टार्ट ले ले, 4, 3, 2, 1 इसी तरह पुट कर दे, इनसे वैल्यू निकाले और फिर टेंजेंट को साइन और कास के बेस पे निकाले और कोटेंजेंट को जो टेंजेंट की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करे, जो सेकंड जो है वो जो कास की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करे और जो कोसेकंड वैल्यू है वो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करे। तो इसी तरह आपके पास ये पूरा टेबल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।